तो आपकी राजनीति की शुरुआत या फिर आप जो आपका पब्लिक प्रोफाइल है, इन सब चीजों के खिलाफ था ना। ये दूध से नहलाना, ये सब आपके छवि में कहां से आ गया? आपके कैंपेन का हिस्सा कैसे बन गया? और देखिए, अब एक नेता जो हमारे गांव में पहले जीप चलाते थे कि उन्होंने भारत माता की जय वाली पार्टी ज्वाइन करके 22 करोड़ का घर 5 साल के अंदर बना ली। वैसे ही उनका नाम है उमाकांत सिंह उर्फ मकान सिंह। बिहार में दलाली का सबसे बड़ा अड्डा जो है ब्लॉक है। ब्लॉक कैसे ठीक करिएगा? कर्मचारी तो आप बदल नहीं देंगे। अब मैं बताता हूँ। देखिए हट जाओ बाबू, हटो यहाँ से हटो। नहीं पता है उनको, हम 14 गो से ज्यादा केस में चार्जशीटेड है। कितने केस में? यहाँ पे लोगों को बोल दीजिएगा कि हम पेंशन देंगे तो वो जल्दी चिपकता है। आप लोगों के खातों में 10,000 रुपया डाल दीजिएगा तो जल्दी चिपकता है। तो आपको लगता होगा तब तो आप लोगों के लिए चुनाव बहुत मुश्किल है। जो बात आप कह रहे हैं ये बात सही है। गुजरात में ये चीजें सिंपली हो जाता है, बिहार में ये चीजें कॉस्टली हो जाता है। हमारे साथ बंटवारा क्या हुआ? कोयला, अबरक, सोना, चांदी, तांबा, पीतल सब जो है झारखंड को दे दिया गया। हमें लालू, बालू और आलू दे दिया गया। हमारा दिल्ली तमन्ना है कि बिहार और झारखंड को फिर से एक किया जाए। देखिए, आपको सत्ता में आना है, आपको चुनाव जीतना है। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि आपको झारखंड बिहार मिला दो। Brought to you by सलूजा गोल्ड, राजनिवास प्रीमियम इलायची एंड सेंसोडेंट। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMT बार, मजबूती सब कुछ है। हम इस वक्त पश्चिमी चंपारण के चनपटिया विधानसभा में हैं और हमारे साथ हैं जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार मनीष कश्यप जी। ये आपका क्या स्टेज नेम है? मनीष कश्यप। आप अपना वो नाम बताइए जो ईवीएम पे लिखा रहेगा। ईवीएम पे मनीष कश्यप भी लिखा रहेगा, त्रिपुरारी कुमार तिवारी भी लिखा रहेगा, और ये दोनों नाम रहेगा। आपकी बातचीत शुरू करने से पहले ना, आज हम जब पता कर रहे थे कि आप कहाँ पर हैं, तो मैं किसी आपके साथ जो कैंपेन में, उन्होंने बताया कि मनीष कश्यप जी को अभी दूध से नहलाया गया है, वो आपको शाम तक दूसरे लोकेशन पर मिलेंगे। तो आपकी राजनीति की शुरुआत या फिर आप जो आपका पब्लिक प्रोफाइल है, इन सब चीज़ों के खिलाफ था ना। ये दूध से नहलाना, ये सब आपके छवि में कहाँ से आ गया? आपके कैंपेन का हिस्सा कैसे बन गया? और देखिए, अब राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। चुनाव के समय में पब्लिक जो है नेता में जो है एक रोल मॉडल और एक मसीहा ढूंढता है। उसे लगता है कि ये हमारे समस्याओं का समाधान करेगा। 2024 में जब मैं जेल से निकला था और लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहा था, तो उस समय भी जो है बहुत सारे जगहों पे जो है मुझे दूध से नहलाया गया था। और उसके पहले बिहार में ही नहीं, पूरे देश में किसी नेता को दूध से नहीं नहलाया गया था। उसके बाद से आज जो है 6 अलग अलग जगहों पे मुझे दूध से नहलाया गया, 6 अलग अलग जगहों पे। हालांकि इन सब चीज़ों का समर्थन हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर जनता कहती है कि नहीं, हम चाहते हैं, ये हमारी इच्छा है, ताकि जो है हम आपके ऊपर एक कर्ज चढ़ाएं और आप चुनाव जीतने के बाद हमारी समस्याओं का समाधान करें, तो उनका मन रखने के लिए कभी कभी वो चीज़ें करना पड़ता है। जैसे आपने जनता की चाहत की बात की कि ये जनता की चाहत थी कि दूध से नहलाया जाए, लेकिन जनता उससे ज़्यादा आपसे कुछ चाहती होगी। अपने क्षेत्र के लिए क्या क्या चाहती होगी? देखिए, हमारे यहाँ ब्लॉक में बहुत ज़्यादा करप्शन है। बिहार का गांव अगर विकसित नहीं हुआ तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है ब्लॉक। और ब्लॉक के ऊपर, ब्लॉक के करप्शन के ऊपर कोई नेता बोलना नहीं चाहता है, क्योंकि ब्लॉक का करप्शन मतलब खरबों अरबों खरबों डॉलर का करप्शन, इतना बड़ा करप्शन है। और जिस दिन ब्लॉक सही हो जाएगा, यकीन मानिए बिहार जो है वो गुजरात और महाराष्ट्र के लेवल का स्टेट बन जाएगा। तो ब्लॉक में किस तरह की दिक्कतें? आप जमीन का कागज ठीक कराने जाइए, अंचल में जो ब्लॉक के अंतर्गत आता है वहाँ पे आपको दिक्कत होगा। आप जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आप आधार कार्ड ठीक कराने जाइए, आप कोई भी काम ब्लॉक में ठीक कराने जाइए। यहाँ तक कि आपके गाँव में कोई सड़क बनता है तो ब्लॉक से होके ही पास होता है। आपके गांव में किसी भी प्रकार का विकास कार्य होता है तो ब्लॉक से होके ही पास होता है। आपके गांव में फसल इंश्योरेंस मिलेगा, ब्लॉक से होके ही मिलेगा। आपके गांव में राशन आएगा, ब्लॉक से होके ही आएगा। आपके गांव में सरकारी आवास बनेगा, वो ब्लॉक से ही होके आएगा। आपके गांव में ग्रामीण जितने भी सड़क बनेंगे वो ब्लॉक से ही होके ही आएंगे। इसीलिए बीडीओ को बैठाया जाता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को बैठाया जाता है। और जिस दिन ब्लॉक सही हो जाएगा बिहार का, उस दिन बिहार सही हो जाएगा। जब तक ब्लॉक सही नहीं होगा, मोदी जी आएंगे, भाषण देंगे, चले जाएंगे, कोई बदलाव नहीं होगा। आज मोदी जी आए थे और जहां पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पे इसी चनपटिया विधानसभा में आए थे वो। उन्होंने क्या बात की है? अब हम सुने नहीं है, लेकिन खबर तो लगी होगी, मैदान नहीं, में तो नहीं, तो हम तो खुद चुनाव प्रचार में हैं।
अब हम 11-12 बजे के बाद जब फ्री होंगे या 1 बजे के बाद फ्री होंगे तो उसके बाद से जो हम क्लिप देखेंगे, लोगों ने बोला कि चीनी मिल के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। धान का कटोरा जो है शाहाबाद क्षेत्र है बिहार का, कैमूर, रोहतास, ये सारी जिला जो है धान का कटोरा है, आरा, बक्सर, ये सारा। और चीनी का कटोरा जो है वो चंपारण है। लेकिन ये चीनी का कटोरा से मिठास गायब हो गया। आज मिठास नहीं है यहाँ पे। मोतिहारी चीनी मिल का जो है जमीन पे जो है वो नेताओं के दलालों का कब्जा है। चनपटिया चीनी मिल के जमीन पे जो है नेताओं के दलालों का कब्जा है, या नहीं तो नेता लोगों का कार्यक्रम होता है। ये सारा चीजें चालू होना चाहिए, इस पे चर्चा उन्होंने नहीं किया। बाढ़ आया था भयानक हमारे यहाँ, नेताजी बोल रहे थे कि बाढ़ ही नहीं आया। एक नेता जो हमारे गांव में पहले जीप चलाते थे, जीप, और उसके पहले जो है उनके पिताजी जो है झाल बजाते थे कीर्तन मंडली में, वो यूरिया बेचना शुरू किए और उनका विकास इतना तेज गति से हुआ कि उन्होंने भारत माता की जय वाली पार्टी ज्वाइन करके 22 करोड़ का घर 5 साल के अंदर बना लिया। किन की बात कर रहे हैं आप? मकान सिंह जी का। अरे भाई, मकान सिंह के नाम का कोई उम्मीदवार नहीं है मैदान अरे में। आप खुल के बताइए ना। पब्लिक से पूछिए ना। जैसे मेरा नाम सुनिए, आपने क्या बोला, त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप, वैसे ही उनका नाम है उमाकांत सिंह उर्फ मकान सिंह, बीजेपी के कैंडिडेट, और 22 करोड़ का घर है। आपको नहीं भरोसा है तो आप अपना कैमरा लेके, ललन टॉप को कोई नहीं रोकेगा, हमको पता है। आप उनके घर में चले जाइए, उनके घर में जो इटालियन मार्बल जो आप शीश महल की बात करते हैं ना दिल्ली में, उससे अच्छा जो है घर जो है ना वो यहाँ पे बना है चनपटिया में। चनपटिया में उससे बड़ा घर किसी के पास है ही नहीं। आखिर इतना पैसा आया कैसे? अगर आप और हम बना लिए होते तो अभी ईडी सीबीआई हो गया होता। ईडी सीबीआई हो गया होता। आप इन सब चीजों में जब बता रहे थे, आप कमियां गिना रहे हैं मनीष भाई। अब जैसे मैंने ये भी बोला कि ब्लॉक ठीक करेंगे। अब नहीं, आप नहीं, फिर आपने ब्लॉक कैसे ठीक करिएगा? कर्मचारी तो आप बदल नहीं देंगे। ये वही कर्मचारी वहां काम करते रहेंगे, वही वीडियो के लोग रहेंगे, वो वही कागज मांगेंगे। अभी भी ऐसा थोड़ी है कि आज से 1 महीने बाद जब मनीष कश्यप अगर यहाँ के विधायक बन जाते हैं तो ये वो अधिकारी बदल जाएंगे, प्रशासन बदल जाएगा। तो कैसे ठीक कीजिएगा? ब्लॉक का सिस्टम देखिए, हट जाओ बाबू, हटो यहाँ से, हटो। यहाँ पे मूल्य कार्य की राशि लिखी हुई है? नहीं लिखी हुई है। संचालन एवं प्रबंधन की राशि लिखी हुई है? नहीं लिखी हुई है। यहाँ पे जितना सेंशन राशि हुआ है वो लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। पुल कितना है, कॉजवे कितना है, अदद कितना है, पुलिया कितना है, कार्य प्रारंभ कब हुआ, कार्य का समापन कब हुआ, लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। तो किसके फंड से बना है? बिहार सरकार के फंड से बनी हुई है? ये विधायक और सांसद के देखरेख में ये काम होता है। अच्छा, फंड रहता है सरकार का, वो चाहे केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो। राज्य सरकार का हो तो विधायक और केंद्र सरकार का तो हो तो सांसद। अब यहाँ पे लग गया है। यहाँ पे देखिए, आप मोबाइल नंबर सब कुछ आप फोन करके पूछिए कि यहाँ पे कितना राशि यूज हुआ है। अच्छा, पर सड़क बनी है? सड़क बनी है, 2 नंबर सड़क बना है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये कहीं से भी जो है ना सही सड़क नहीं है, ये कहीं से सही सड़क नहीं है। लेकिन एक चीज कमाल का होता है, वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। शिलापट बहुत बढ़िया लगता है। शिलापट बहुत अच्छा लगता है। विधायक और सांसद जी दोनों का नाम है? हाँ, बहुत बढ़िया शिलापट लगता है। नाम बढ़िया तरीके से लिखा जाता है और शिलापट मजबूत रहता है। रोड टूट जाए, शिलापट नहीं टूटता है। ये है करप्शन। 71,000 करोड़ का जो करप्शन। लेकिन इसमें देखिए, इसका फायदा तो उन्हें, आप जैसे कह रहे हैं कि शिलापट लगा, वो नाम है, तो नाम तो बरकरार होता है। आप तो नए हैं ना इस खेल में, तो अब इनको कैसे चुनौती दीजिएगा? क्योंकि अब यहाँ पे मैंने सुना, यहाँ कुछ दिनों पहले प्रियंका गांधी आई थी चुनावी रैली करने। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने के लिए आए थे। तो मनीष कश्यप यहाँ पे अमित शाह आए हैं, योगी आदित्यनाथ आए हैं, मोदी जी आए हैं, हेमंत बिश्व शर्मा आए हैं, उसके अलावा जो है प्रियंका गांधी आई है, राहुल गांधी आए हैं, तेजस्वी यादव आए हैं। खुद इतने नाम गिना रहे हैं, तो इतनी बड़ी चुनौती का सामना मनीष कश्यप कैसे करेंगे? वो जन सुराज पार्टी के संयोजक, मतलब जो मुखिया हैं आपके, प्रशांत किशोर जी, उनकी झोली में एक सीट कैसे डालेंगे चनपटिया वाला? लोगों के आशीर्वाद से, लोगों के समर्थन से, लोगों के साथ से। आज भी चनपटिया विधानसभा में सबसे बड़ा सभा मैं ही करता हूँ। आज भी अकेले दम पे करता हूँ। किसी भी गांव में जाता हूँ, लोग आते हैं, सुनते हैं मुझे। आज भी ये चीजें हैं। और आज भी जो है कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उनको भगा दिया जाता है, बीजेपी के प्रत्याशी को जो है गाँव से भगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी का जो है 3-4 ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है, जिसमें वो जातिवाद फैला रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि कभी ब्राह्मण के नेता को गाली दे रहे हैं,
कभी जो है राजपूत समाज के नेता को गाली दे रहे हैं, कभी भूमिहार समाज के नेता को गाली दे रहे हैं। वो जातिवाद फैला रहे हैं। बीजेपी के नेता हैं जो हिंदू मुसलमान करना चाह रहे हैं, कह रहे हैं राणा दिलीप सिंह के पिताजी जो हैं उनका जो है मोछ जो है मुसलमान लोग उखाड़ लेता है, ऐसे वैसे, ये सारी चीजें। और हम लोग जो है विकास पे बातें कर रहे हैं। आपने बोला ब्लॉक कैसे ठीक होगा और ये सारी चीजें कैसे ठीक होगा। ठेकेदार से मैं 1 रुपया कमीशन नहीं लूंगा, ठेकेदार ऑटोमेटिक राशि लिखेगा, बढ़िया काम करेगा। ब्लॉक में जो है बीडीओ सीओ जो बैठते हैं, कर्मचारी जो बैठते हैं, छोटा बाबू बड़ा बाबू जो बैठते हैं, और जो चपरासी वहाँ पे बैठते हैं, प्यून जो बैठते हैं, उनसे अगर विधायक 1 रुपया कमीशन नहीं लेगा तो वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। गुजरात का विधायक सांसद जो है ब्लॉक से घूस नहीं लेता है, इसीलिए गुजरात के ब्लॉक में घूस नहीं लगता है और इसीलिए वहाँ के लोग जो है खुश है। इतना पता है आपको कि गुजरात के हाँ, ब्लॉक में घूस नहीं लगता? मैं 6 महीना कम से कम वहाँ पे रहा हूँ और 2 महीना तो लगातार मैं कैंपेनिंग किया। ब्लॉक का समस्या लोगों ने नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे चले जाइए। भारतीय जनता पार्टी में जब थे तब? नहीं, 2022 में जब हम माइक उठाए थे और हम पत्रकारिता करते थे, उस समय की बात है। अच्छा। वहां पे नहीं लगता। केरल में आप चले जाइए, गुजरात में दूसरी पार्टी की सरकार है, केरल में दूसरी पार्टी की सरकार है, वहां पे भी घूस नहीं लगता है ब्लॉक में। तमिलनाडु में चले जाइए, वहां पे दूसरी पार्टी की सरकार है, वहां पे भी घूस नहीं लगता है। आप आंध्रा में चले जाइए, तेलंगाना में चले जाइए, ब्लॉक में घूस नहीं लगता है। आप अगर गाँव का विकास करना चाहते हैं तो आप ब्लॉक नहीं ठीक करके जो है गाँव का विकास लेकर आप इतना कुछ बता रहे हैं तो आपने मुखर होकर इस पर बात की, पर ये चुनावी रैलियों का हिस्सा क्यों नहीं है? हर कोई इस पर बात क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हम जब ग्राउंड पे जाते हैं, लोगों से बात करते तो सब ब्लॉक लेवल करप्शन पे बात तो कर रहे हैं, पर ब्लॉक लेवल करप्शन पे तेजस्वी यादव या फिर प्रशांत किशोर अपने मन से बार बार मुखर होकर क्यों नहीं बोल रहे हैं? प्रशांत किशोर जी बोलते हैं, हाँ, लेकिन पर ये छोटी सभाओं का हिस्सा है। दिक्कत इसमें है कि आप जो बात बता रहे हैं, आप आए एक गांव में जहां 50-100 लोग जमा हुए, वहां पे क्योंकि उनका डे टू डे इंटरेक्शन है ब्लॉक पर। हम बड़े सभाओं में भी ब्लॉक पे बातचीत की है। हाँ। देखिए समस्या क्या है कि ब्लॉक से पक्ष और विपक्ष दोनों कमाता है। हाँ। और बिहार में दलाली का सबसे बड़ा अड्डा जो है ब्लॉक है, सबसे बड़ा अड्डा। और बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पे पैदा होने के लिए घूस देना पड़ता है और मरने के बाद घूस देना पड़ता है। जन्म प्रमाण पत्र के लिए घूस देना मतलब पैदा होने के लिए घूस देना, और मरने के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए घूस देना यानी मरने के बाद घूस देना। तो ब्लॉक जब तक आप ठीक नहीं करेंगे तब तक पंचायत लेवल का अस्पताल ठीक नहीं होगा, पंचायत लेवल का स्कूल ठीक नहीं होगा, पंचायत लेवल का सड़क ठीक नहीं होगा, पंचायत में जो है आपको यूरिया खाद नहीं मिलेगा समय पे, पंचायत में जो है बीज नहीं मिलेगा, किसानों को फसल इंश्योरेंस नहीं मिलेगा और किसी भी पंचायत का डेवलपमेंट नहीं होगा। इसलिए ब्लॉक को ठीक करना जरूरी है और ब्लॉक से जो है सबसे ज़्यादा बुजुर्ग लोग परेशान हैं। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि ब्लॉक पे चर्चा नहीं होता है, नहीं होता। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि ब्लॉक लेवल पे चर्चा क्यों नहीं। एक और चर्चा है कि जैसे कि जन स्वराज पार्टी में सबसे बड़े स्टार और सबसे बड़े कैंपेनर प्रशांत किशोर है, और वो इसी कारण से संभवतः चुनाव भी नहीं लड़े क्योंकि वो बंद जाते हैं अपनी सीट पे। तरह तरह के कयासबाजी है उनके चुनाव नहीं लड़ने के कारण। लेकिन कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनको लोग पहचानते हैं। उनमें से एक चेहरा रितेश पांडे हैं जो करगहर उनके घर वाली सीट से लड़ रहे हैं। एक चेहरा आप भी हैं मनीष कश्यप, पर आपका चेहरा पहले हमने YouTube में जो हम काम कर रहे हैं, आप ज्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पे काम करते थे। अभी जो आप सड़क वाला स्टाइल दिखा रहे थे पहले आप किया करते थे, अभी भी करते हैं। लेकिन ये करना, सवाल उठाना थोड़ा आसान होता। मनीष कश्यप इस काम को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, करके दिखाएंगे? जैसे आप बोल तो दे रहे हैं कि हम ब्लॉक लेवल अधिकारी से 1 रुपया नहीं खाएंगे, घूस लेना बंद कर देगा। ऐसा नहीं हो सकता है। संभव है मनीष कश्यप कि कई ब्लॉक में उस इलाके के कई नेता ऐसे होंगे जो ब्लॉक लेवल से घूस नहीं खा रहे होंगे, उसके बावजूद ब्लॉक में घूसखोरी है। उसको कैसे रोका जाएगा? नहीं, बिहार तो आम इंसान पर निर्भर है। बिहार में कोई भी सत्ताधारी पार्टी या विपक्ष के पार्टी का नेता खड़ा होकर कहे कि हम ब्लॉक से घूस नहीं खाते हैं, एक बार कह के दिखा दे, सिर्फ वीडियो के माध्यम से कह के दिखा दे। हिम्मत नहीं है किसी को कहने का। कोई नेता ये कह के दिखा दे कि हम ठेकेदार से 1 रुपया जो है कमीशन नहीं लेंगे, हिम्मत नहीं है। कोई नेता ये कह के दिखा दे कि हमारे क्षेत्र में मनरेगा से जो है करप्शन नहीं होगा, हिम्मत नहीं है। मैं कह रहा हूँ और मैं करके दिखाऊंगा, 100% करके दिखाऊंगा। जो लड़का अपने क्लास में बैठ के टीचर से सबसे ज़्यादा सवाल करता है, फ्यूचर उसी का सबसे ज़्यादा ब्राइट रहता है। और जो शांति से चुपचाप जो शिक्षक कुछ भी पढ़ाए सुन लेता है, उसका फ्यूचर ब्राइट नहीं होता है। हम लोग सवाल करने वाले लोग हैं। हम लोग लोकतंत्र में जो है आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक है और आज़ादी के साथ जो है पूरा दमदार तरीके से सवाल करते हैं। इस चक्कर में 22 की केस हुआ मेरे ऊपर और मेरे से ज़्यादा मुकदमा जो है किसी के ऊपर नहीं। संबंध में वो वीडियो आपका कुछ दिन पुराना वायरल देखा मैंने।
उसमें देख रहा कि आप कहीं बता रहे हैं कि लोगों ने आपको पीठ पीछे धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारे जितने चार्जशीट खुलवाते हैं अब तुम्हारे अंदर जाने का हाँ वक्त आ वीडियो चुका है। हाँ, ऐसा नहीं है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग या ये सारी कौन चीज़। कौन से मामले में वो चार्जशीट है? अलग अलग चैनल पे जो है वीडियो है। और उमाकांत सिंह उर्फ मकान सिंह 22 करोड़ के मकान वाले विधायक जी ने धमकी दिया है वीडियो में कि हम गवाही नहीं दिए, नहीं तो अभी जेल के अंदर रहते। और 14 गो केस में चार्जशीटेड है। नहीं पता है उनको, हम 14 गो से ज्यादा केस में चार्जशीटेड है। कितने केस में है? लगभग 18 के आसपास केस में चार्जशीटेड। किन किन चीजों का मामला है? वही क्या लोगों के लिए आवाज उठाया, पहले जो है स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए आवाज उठाया तब केस हुआ। उसके अलावा ब्लॉक में आवाज उठाया तो केस हुआ। ट्रेन रोका, बेतिया से जो है 2 गो ट्रेन चलवाने के लिए पटना और 2 गो गोरखपुर चलाने के लिए ट्रेन रोका तो उसमें केस हुआ। अच्छा, ये सारे यही सारे मुकदमे हैं। मतलब उसके अलावा दूसरे मुकदमे कोई नहीं है। अब जैसे प्रशांत किशोर आप पर बड़ी जिम्मेदारी, देखिए आप भारतीय जनता पार्टी छोड़कर इस पार्टी में शामिल हुए, आप पर एक सीट की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। प्रशांत किशोर को आप किस तरह से सीट की गारंटी दे पाएंगे? आपको भरोसा है कि ये सीट एक जनसुराज पार्टी में कम से कम पश्चिमी चंपारण से ये सीट तो गारंटी के साथ निकल? गारंटी है, चनपटिया सीट जो है गारंटी है। लेकिन कुछ चीजें आप पब्लिक के मूड पे और भगवान पे छोड़ देते हैं, किस्मत पे छोड़ देते हैं। कर्म करना हम लोगों का काम है। आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। अभी जो है लाइव लोकेशन गड़बड़ हो गया था, उसके बावजूद जो है आप आए, अपना काम किए। अगर मैं यहाँ नहीं मिलता तो उसमें आपकी क्या गलती होती? मैं कोशिश कर रहा हूँ, लोगों के बीच में जा रहा हूँ, लोगों को समझा रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे ही वोट दीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका दिल जिसको अच्छा कहे, एक बार आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दे दीजिए। लोग देंगे काम करेंगे, लोग नहीं देंगे तो भी काम करेंगे। लोग देंगे तो विधानसभा में, चनपटिया विधानसभा में बंद के यहाँ के लोगों के लिए काम करेंगे। लोग अगर नहीं दिए वोट तो हम अपने लिए जो है पूरे बिहार में, पूरे देश में घूम घूम के काम करेंगे। तो मनीष कश्यप जब वोट मांगते हैं तो अभी भी उसी वायरल अंदाज में नजर आते हैं जिसके कारण इनके वीडियो बहुत वायरल हुआ करते थे यूट्यूब पे एक समय में। हाँ, एकदम बिल्कुल। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ तमाम चैनलों को, जो भी चैनल है, लोकल चैनल है, रीजनल चैनल है, स्टेट लेवल का या सेंट्रल लेवल का। बहुत सारे पत्रकारों को जो है इन्फ्लुएंस करने का प्रयास किया गया कि चनपटिया में जाइए और मनीष का फीडबैक खराब कीजिए। कोई नहीं तैयार हुआ। फीडबैक क्यों खराब कीजिए? इस तरह का अफवाह फैलाइए मनीष कश्यप के बारे में। अच्छा। मेरे पास ये है स्क्रीनशॉट है। आप कहते हैं कि यहाँ मौजूदा विधायक ही ऐसा काम करते हैं या ऊपर पटना से भी कोशिश किया गया। पटना से कौन? पटना से भी कोशिश किया गया। किस पार्टी से? दोनों पार्टी से, पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टी से कोशिश किया गया। दोनों पार्टी से। अब बताइए ना, यहाँ पे एमएलसी है आरजेडी के सौरभ कुमार, वोट मांग रहे हैं बीजेपी के लिए। सबूत है, एविडेंस है। क्यों ऐसा भंगा में जाकर सबूत वोट मांग रहे थे बीजेपी के लिए। ऐसा क्यों कर रहे हो? डर है मनीष कश्यप से। अच्छा। क्योंकि उनको पता है मनीष आएगा, ब्लॉक ठीक करेगा और रोड बढ़िया बनाना शुरू करेगा तो उनका भी जो है, जो एमएलसी वाला फंड है उसमें भी बढ़िया रोड बनाना पड़ेगा। इस बात का डर है, सबको पता है, यहाँ के लोगों को पता है। वोट मांग रहे थे भंगा में, हमने वीडियो बनाया, वहाँ के लोगों ने सबूत दिया, हमने वीडियो बनाया, पार्टी ने भेज दिया जो है बगहा में, उनको भंगा से बगहा भेज दिया। वोट मांग रहे थे, वो ये सबूत है। जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो और उनके पिताजी दोनों आदमी जो है लोकसभा चुनाव में जो है संजय जायसवाल के लिए वोट मांग रहे थे। ये एविडेंस आप सोचिए ना। आप कह रहे हैं कि विपक्ष और पक्ष तो सबके बीच में एक साठगांठ है। साठगांठ है, पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच साठगांठ है। और अगर साठगांठ नहीं होता ना तो 71,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है बिहार में, उसके लिए तेजस्वी यादव जो है बिहार बंद कर देते, उसके लिए बंद कर देते। और ये सीएजी का रिपोर्ट है 71,000 करोड़ का, जिसका इन लोगों ने बिल सबमिट नहीं किया, कॉज नहीं बताया कि कहां पे पैसा खर्च हुआ है। अरे ऐसा बहुत सारा घोटाला है जो मैंने आपके आंखों के सामने दिखाया कि इस रोड में कितना घोटाला हुआ है। अगर टोटल देख लिया जाए ना तो बिहार लोकतंत्र की जननी, आज जो है भ्रष्टाचार की जननी है। यहाँ पे प्रैक्टिकल किया जाता है कि किस डिपार्टमेंट में कैसे लूटा जाएगा और उसके बाद से देश के दूसरे राज्यों में इम्प्लीमेंट किया जाता है। लेकर हमारा भी मेरा एक सवाल है कि प्रशांत किशोर जी चुनाव ऐलान होने से पहले ही बड़े भ्रष्टाचार के मुद्दों पे बहुत मुखर रहे। उन्होंने दोनों पार्टी के बड़े बड़े लोगों को, चाहे वो जदयू के हों या बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं पे गंभीर आरोप लगाए। पर जब हम ग्राउंड पे घूमते हैं तो हमें वो करप्शन चार्जेस उस तरह से चिपकते हुए नहीं दिखते हैं। नहीं दिखता है, नहीं दिखता। ऐसा नहीं है कि कोई चलता हो, जैसे ये लड़का मेरे साथ खड़ा है,
जैसे ये लड़का मेरे साथ चलता फिरता खड़ा दिख रहा है, इसको मैं पूछे यार कोई भ्रष्टाचार किया है क्या, ये तो चलिए आपके पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, ये बोल दें, पर मुझे आम लोगों में नहीं आता व्यक्तिगत, क्यों ऐसा क्यों है? देखिए समस्या आप लोग आरोप तो लगा रहे हैं, पर ऐसा चिपक क्यों नहीं रहा? नहीं चिपक रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है अशिक्षा और लोगों की परेशानी। यहाँ पे लोगों को अगर आप बोल दीजिएगा कि हम आपको जो है 5 किलो राशन देंगे तो जल्दी चिपकता है, हालांकि सबको नहीं चिपकता है लेकिन वो जल्दी चिपकता है। यहाँ पे लोगों को बोल दीजिएगा कि हम पेंशन देंगे तो वो जल्दी चिपकता है। आप लोगों के खातों में 10,000 रुपया डाल दीजिएगा तो जल्दी चिपकता है। तो आपको लगता होगा तब तो आप लोगों के लिए चुनाव बहुत मुश्किल है, जो बात आप कह रहे हैं ये बात सही है कि सारी एकदम मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो बिहार जो है आज से 30 साल पहले बदल गया होता। इतना आसान नहीं है। बिहार को धीरे धीरे बर्बाद किया गया। 1990 से ये शुरू हुआ गाथा, 1990 से शुरू हुआ, पूरी तरीके से बर्बादी के ट्रैक पे आया बिहार। और उसके बाद से जो है ये 2025 तक बिहार जो है देश के अन्य राज्यों से जो है 40 साल पीछे जा चुका है। कोई मतलब नहीं है इसके पिता को कि इस बच्चे का भविष्य बने कि नहीं बने। अगर मतलब होता तो शायद जो है दुनिया का सबसे गरीब राज्य बिहार नहीं होता। साउथ अफ्रीका का कोई भी देश उठा लीजिए, गरीब देश, आप बड़ी तुलना कर रहे हैं। हाँ, दुनिया का सबसे गरीब राज्य है बिहार, दुनिया का, सिर्फ भारत का नहीं। पर कैपिटा इनकम के मामले में यहाँ के लोग 60,000 रुपया सालाना कमाते हैं। साउथ अफ्रीका का सबसे गरीब देश भी जो है ना वो बिहार से जो है ज्यादा अमीर है, जबकि बिहार के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। जो अमित शाह आके बोले थे कि जमीन नहीं है, 14,000 एकड़ तो सिर्फ और सिर्फ बेतिया राज के पास जमीन है। बेतिया राज के पास। हॉलैंड एक ऐसा देश है जहां पे समुद्र से नीचे जो है जमीन है, बांध के जो है कुछ जमीन को जो है उन लोगों ने यूटिलाइज कर लिया। हमारे यहाँ नदी के दोनों साइड जो है 5-5 किलोमीटर एरिया का जमीन जो है एकदम पूरा बर्बाद पड़ा हुआ है। नहीं तो नदी के किनारे वाली जमीन कैसे इस्तेमाल करेगा? क्यों नहीं? हॉलैंड में तो सुनिए हॉलैंड में जो है आप समुद्र के किनारे वाली जमीन का इस्तेमाल कर लिए तो नदी के किनारे वाली जमीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तरीका बताते हैं, नदी को सीधा कर दीजिए, उसके सिल्ट को खत्म कर दीजिए, गाद को निकाल के बांध बना दीजिए दोनों साइड और उस बांध को सही कर दीजिए और उसके बाद आप जितना सिंपली इसको बता रहे हैं उतना सिंपल है नहीं। गुजरात में किया गया नर्मदा नदी को कितना 457 किलोमीटर दूर जो है मोदी जी ने पानी पहुंचा दिया गुजरात में, और सिंपली पहुंचा दिया। 2001 से जो है चालू किया उन्होंने और 2012 तक कंप्लीट कर दिया। यानी 11 साल में मोदी जी जो है 457 किलोमीटर लंबा जो है नदी बना के, नहर बना के जो है, और उन्होंने ऐसा जगह पे पानी पहुंचा दिया गुजरात के कच्छ में, और कच्छ का रण में पानी पहुंचा दिया, और साथ ही साथ जो है 50-47 किलोमीटर अंदर तो राजस्थान तक पानी घुसा दिया। ये चीजें जो है गुजरात में सिंपली हो जाता है। नहीं, ये चीजें एक मिनट यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? गुजरात में ये चीजें सिंपली हो जाता है, बिहार में ये चीजें कॉस्टली हो जाता है। 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन चल रहा है गुजरात में। 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन में से अगर 50% मोदी जी पैसा दे देना तो बिहार का बाढ़ 75% कंट्रोल हो जाएगा। 75% कंट्रोल हो जाएगा। ऐसा क्यों? केरल, जहां की नर्सें जो है हमारे बिहार में आके काम करती थी आज से 30 साल पहले, केरल के लोग, तमिलनाडु के लोग, महाराष्ट्र के लोग, गुजरात के लोग और राजस्थान का मरवाड़ी भाई लोग जो है हमारे यहाँ आके काम करते थे। लाल बाजार और मीना बाजार में सबसे ज्यादा मरवाड़ी का दुकान है, और बिहार का कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे मरवाड़ी का जो है 50 गो दुकान नहीं है। वो बिहार आज बेकार बर्बाद कैसे हो गया? वहां पे चीजें जो है कॉम्प्लिकेटेड चीजें इजी बन गई और बिहार में इजी चीजें कॉम्प्लिकेटेड बन गया। हम बोल रहे हैं नदी पे बांध बनाने के लिए, आप बोल रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड है। हम बोल रहे हैं बेरोजगारी दूर करने के लिए, आप बोल रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम बोल रहे हैं कि कम से कम चप्पल बनाने वाला कंपनी तो यहाँ लगा लीजिए, आप बोल रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड है। हम बोल रहे हैं गमछा बनाने वाला कंपनी लगा दीजिए, आप बोल रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड है। एक मिनट, इसको आप जैसे बोल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या किस चीज की कमी है? हाँ, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ये काम वहाँ कर सकते हैं तो किस चीज की? जब एलपीजी आया ना, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो उस समय बात हुआ कि हमें सस्ता मजदूर चाहिए, तभी विदेश की कंपनियां यहाँ पे आएगी और प्रॉफिट कमाएगी। ये बात हुआ। तो उस समय जो है सारे मुख्यमंत्री के साथ जो है पीवी नरसिंह राव का बैठक हुआ। तो उस समय लालू जी भी गए, तो बोला गया कि कौन मजदूर देगा, तो कोई राजा हाथ नहीं उठाया। तो बिहार से जो है लालू जी उठाए कि हम बिहार से सबसे ज्यादा मजदूर देंगे। तो कैसे देंगे? आपके यहाँ इंडस्ट्री है, आपके की बात बता रहे हैं, 1991-92 की बात। और उसके बाद से जो है बिहार को प्लानिंग करके बर्बाद किया गया। पहले बिहार के चीनी मिल को बर्बाद कर दिया गया, पेपर मिल को बर्बाद कर दिया गया, और मैनचेस्टर कहा जाता था, बिहार का मैनचेस्टर डालमिया नगर हुआ करता था। सोन
डालमिया नगर बिहार का मैनचेस्टर हुआ करता था, था। वो उसको बर्बाद किया गया। बेगूसराय का फर्टिलाइजर कंपनी को बंद कर दिया गया, हालांकि बाद में वो चालू हुआ। ये सारी चीजें, और सबसे बड़ा साजिश और गद्दारी बिहार के लोगों के साथ सन 2000 में हुआ। झारखंड को अलग कर दिया गया। ऐसा बंटवारा आपने देखा है कि एक जगह जो है कार दे दीजिए, सोना दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, और दूसरी तरफ 2 भैंस दे दीजिए। हमारे साथ बंटवारा क्या हुआ? कोयला, अभ्रक, सोना, चांदी, तांबा, पीतल सब जो है झारखंड को दे दिया गया, हमें लालू, बालू और आलू दे दिया गया। ऐसा बंटवारा देश के किसी कोने में हुआ नहीं। और इसके लिए मीडिया वाले भी जो है हमारे साथ जो है ईमानदारी पूर्वक नहीं खड़े हुए। हम तो हमारा दिल्ली तमन्ना है कि बिहार और झारखंड को फिर से एक किया जाए। दिल्ली तमन्ना बहुत बड़ी हो सकता है, आप बहुत बड़ी बात एकदम कर रहे बिल्कुल हैं। होगा। प्रशासनिक जर्मनी का जब दीवार गिर सकता है, जो 2 देश में बट गया था, तो 2 राज्यों में बटा बिहार झारखंड एक कैसे नहीं हो सकता? उसका हिस्टोरिकल एविडेंस और हिस्टोरिकल परिस्थितियां बहुत अलग थी मनीष भाई। अरे, आपको देखिए, आपको सत्ता में आना है, आपको चुनाव जीतना है, नहीं, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि आपको झारखंड बिहार मिला दो। इस मुद्दे पे कोई वोट देगा हमको? नहीं देगा, हमको पता है। तो फिर नहीं देगा, तो फिर बात क्यों कर रहे हैं? नहीं करेंगे। हम अगर वोट लेने के लिए सिर्फ काम कर रहे हैं तो मोदी जी जैसा 3 गो हेलीकॉप्टर से आएंगे, प्रशांत जी भी हेलीकॉप्टर से उड़ना शुरू कर देते, उनके पास ऐसा पैसा की कमी थोड़ी है। हम बदलने के लिए बात कर रहे हैं। जब जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी जब दीवार गिरा के 2 देश 2 टुकड़ों में बट गए थे। अच्छा, बिहार झारखंड को एक करना आसान है कि भारत पाकिस्तान को एक करना आसान है? आप बताइए। आपसे नहीं, हम लोग चनपटिया के विधानसभा पर चर्चा करते हुए भारत पाकिस्तान एक कर रहे हैं। नहीं, हम जो पूछ रहे हैं यहाँ पे बिहार झारखंड एक हो सकता है, उससे हमारे चनपटिया के लोगों को भी नुकसान हुआ। अरे ऐसा बंटवारा क्यों हुआ हमारे साथ? और 2000 में, सन 2000 में गद्दारी हुआ, और उसके बाद से जो है एक उम्मीद के साथ नीतीश कुमार 2005 में आए। लोगों ने प्यार दिया। 2010 में विपक्ष को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया बिहार में। अब नीतीश कुमार जी को सपना आने लगा कि हम तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और वहीं से बिहार का जो है फिर से जो है दूसरी बार बर्बादी शुरू हो गया। और आज बिहार इतना दर्द में है, इतना कराह रहा है, जिसका कल्पना जो है शायद से दिल्ली में बैठ के या नोएडा में बैठ के नहीं किया जा सकता है। इसकी कल्पना जो है आपके जैसे पत्रकार जब बिहार में आएंगे, कल्पना की बात की ना, तो मैं आपको रोकता हूं इसमें। प्रशांत किशोर जी की क्या कल्पना, या फिर जन स्वराज पार्टी क्या सोचता है? क्योंकि अगर हम कहें कि हम मजदूर, आपने जो बात कही कि हम मजदूर सप्लाई करने वाला प्रदेश बन चुके हैं, पूरे देश को मजदूर सप्लाई कर रहे हैं, तो मजदूर जब सप्लाई कर रहे हैं तो जाने अनजाने में हमें ये भी हुआ है कि ये सब कुछ अनस्किल्ड लोग हैं। ये वहां जाके स्किल लेते हैं, और वो भी मामूली स्किल लेते हैं, ऐसा कोई स्किल नहीं लेते हैं जिसकी बाजार में कोई कमी हो। ठीक है, तो स्किल डेवलपमेंट पे तो क्या बात कर रहे हैं आप लोग? कैसे, मान लीजिए इनको बोलते हैं कि पलायन नहीं करना है, गांव-गांव घूम-घूम के आप लोग बोल रहे हैं औरतों को, भाई इस बार सबको परिवार वाला को बोल दो कि हमारी सत्ता आएगी तो सब कोई वापस आ जाएंगे, यही काम करेंगे। तो ये यहाँ के क्या बिहार के लोग जो है IAS IPS भी बनते हैं, बैंक मैनेजर भी बनते हैं, और आपने जिनको अनस्किल्ड कहा, उसमें से 75% लोग स्किल्ड रहते हैं। आपको शटरिंग करना हो, आपको अगर शटरिंग करना हो तो आसान नहीं है। 20 मंजिल के ऊपर एयर प्रेशर को झेल के जो है, विंड प्रेशर को झेल के जो है शटरिंग करना, आपको जो है जुड़ाई का काम करना हो, पेंटिंग करना हो रस्सी पे लटक के, आपको जो है घर बनाना हो, आपको जो है बॉयलर के आगे जो है 400 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे जो है ड्रेस पहन के काम करना हो, ये अनस्किल्ड का काम नहीं है। बस यही चीज़ें जो है, जो गुजरात में कंपनियां हैं, जो महाराष्ट्र में कंपनियां, तमिलनाडु में कंपनियां हैं, उसका 10% कंपनी सिर्फ और सिर्फ बिहार में खुल जाए ना, तो हमारे यहाँ के लोग स्किल्ड भी हो जाएंगे और यहाँ पे रोजगार भी मिल जाएगा। आपको चुनावी कैंपेन को लेकर प्रशांत किशोर जी से बीच बीच में बात तो होती है। क्या बात होती है, क्या फीडबैक मिलता है, और या फिर क्या फीडबैक आप देते हैं उनको? और देखिए, यहाँ का जो समस्याएं हैं उस पर बातचीत होती है, कैंपेनिंग कैसे चल रहा है, कैसे चुनाव प्रचार चल रहा है, कैसे लोगों तक हम लोग जा रहे हैं। वो एक ही बात कहते हैं कि आप गांव का सबसे बड़ा घर में जाए या ना जाए, लेकिन आप गांव का जो है टूटा फूटा मकान में जरूर जाए, जहां पे लोगों का उम्मीद टूट चुका है कि अब बदलने कोई नहीं आएगा। वहां पे जाइए और वहां पे जाके मिलिए। वहां पे जो औरत होंगी, जो बुजुर्ग चाचा होंगे, वो आपसे झगड़ेंगे, आपको गाली भी दे सकते हैं, डांट भी सकते हैं। वो इसलिए डांट देंगे कि उन्होंने वोट दे दे के जो है अपनी जवानी, अपनी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। वहां जाइए,
और हम लोग वहीं जाने का प्रयास करते हैं जहां पे एक्चुअल में समस्या है और जिस समस्या का समाधान हम लोग चुनाव जीतने के बाद कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि 10,000 दुकान बना के दूंगा चनपटिया में। 10,000 दुकान मतलब कम हुआ? 10,000 दुकान बनाना इतना आसान काम है, लेकिन मैं इस बात को स्टाम्प पेपर पे लिख के दिया हूँ। मैं अपना घोषणा पत्र 25 घोषणा पत्र जारी किया हूँ, वो स्टाम्प पेपर पे 10,000 मकान बना के दूंगा। 10,000 दुकान बनाने का मतलब है कि आपने 25,000 लोगों को रोजगार दे दिया और चनपटिया से 50% पलायन को रोक दिया। हम कहे हैं कि 3 साल के अंदर अंदर चनपटिया चीनी मिल चालू करा के देंगे किसी भी हाल में। अब उसका प्लान भी है मेरे पास। कुमारबाग स्टील प्लांट चालू करा के देंगे। देश का इकलौता सिंगल फैक्ट्री है कुमारबाग स्टील प्लांट, जहां पे 1/2 इंच से लेके 8 इंच तक GI पाइप बनता है। उसके अलावा कुमारबाग स्टील प्लांट के अलावा कहीं ऐसा फैक्ट्री नहीं है, उसको बंद करा दिया गया। यहाँ पे एक विधानसभा में मैं ऐसा रोल मॉडल पेश करूंगा कि सब लोग जो है अपने अपने विधायक से डिमांड करेंगे कि हमारे यहाँ ऐसे ही काम होना चाहिए। फीडबैक की बात हो रही थी, फीडबैक से फिर आप अपने घोषणा पत्र पे आ गए। फीडबैक क्या है? आप अभी तक जन स्वराज पार्टी पहले चरण चुनाव में कैसा फीडबैक है? कितनी सीटें हम उम्मीद करें? देखिए, मैं चनपटिया का बता देता हूँ। प्रियंका गांधी आई थी तो एक कांग्रेस ने इंटरनल सर्वे कराया और उसके बाद से कुछ मीडिया हाउसेज ने इंटरनल सर्वे कराया। उसमें 40% वोट जो है जन स्वराज को आता हुआ दिखाया गया। 32% जो है कांग्रेस को और 21% जो है वो बीजेपी को और 7% वोट जो है नोटा, अन्य और निर्दलीय को। तो आप कह रहे हैं कि आप चनपटिया चुनाव मनीष कश्यप जीत रहे हैं? अभी तक यही है। अभी तक यही है। अब पहले चरण में जो मतदान हो गए वहां जन स्वराज का क्या रहा? वहां पे देखिए ऐतिहासिक मतदान हुआ है और पहली बार जो है 65% क्रॉस किया है। 65% को क्रॉस किया फर्स्ट टाइम बिहार के मतलब कि चुनावी हिस्ट्री। ठीक है, तो ये सारे वो लोग हैं जो बदलाव करना चाहते हैं, जो थक चुके हैं और जो आरजेडी से थक चुके हैं, महागठबंधन से, एनडीए से थक चुके हैं, वो लोग हैं। तो देखिएगा प्रत्याशित होगा कुछ ना कुछ अच्छा होगा। एक आंकड़ा, देखिए आंकड़ा जो है मैं नहीं बता सकता, इसलिए नहीं बता सकता। आप लोग तो आप ऐसे पार्टी से जुड़े हैं जो चुनावी रणनीति का गढ़ हुआ करती है। या तो हम लोग अर्श पे रहेंगे, नहीं तो फर्श पे रहेंगे। प्रशांत किशोर जी पहला दिन से ये बात कह रहे हैं। अच्छा। हम अगर जनता को समझा दिए हैं, अगर जनता समझ गई है तो हमारी सरकार बननी तय है। अगर जनता नहीं समझी है, 5 साल तक फिर धक्के खा के ट्रेन में जो है बाहर मजदूरी करने जाना है, तब जो है बीजेपी की सरकार। अगर कट्टा वाले लोग आएंगे, बालू का माफिया आएंगे, तस्कर आएंगे, मर्डर बढ़ेगा, जंगल राज फिर से आएगा, तो फिर आरजेडी की सरकार। और अगर लोग अपने बच्चों के कंधों पे स्कूल का बस्ता देखना चाहते हैं, बिहार को बदलते हुए देखना चाहते हैं, तो जन स्वराज आएगा। हमने एक काम किया लोगों को समझाने का, लोगों को जगाने का। और पहली बार बिहार के चुनावी इतिहास में ऐसा हुआ है कि सबसे ज्यादा नेता लोगों को जो है गांव से खदेड़ा गया है। वो वीडियो जो है अनेकों चैनलों पे चला है। नेता लोग धोती उठा के, कुर्ता उठा के जो है अलग अलग जगहों से भाग रहे हैं। कहीं गार्ड पे फेंक दिया जा रहा है गोबर, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो यही उम्मीद करते हैं। आपने अर्श और फर्श की बात की, उम्मीद करते हैं कि चनपटिया की जनता आपको अर्श पे पहुंचाए। फर्श किसी को नहीं मुबारक। ठीक है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनीष कश्यप जी। तो ये थे मनीष कश्यप, जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार, चनपटिया से चुनाव लड़ रहे हैं। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन।